Hello, good morning everyone. I am Anirudh Kumar Maurya from Hari Maya इंटरनेशनल स्कूल। आज आप लोगों को हम कुछ अपनी बातों के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये हरी माया परिवार की तरफ से एक नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में आते रहते हैं। और हरी माया आप लोगों तक वो सारी बातें पहुंचाना चाहता है जो जितना बेहतर वो कर सकता है वो अपना करने का प्रयास कर रहा है, कि हमारे बच्चों तक हम लोगों की बातें आप तक पहुँचने में मदद हों। ठीक, कि किस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि किसी भी काम को सिस्टम से करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सिस्टम की फुल फॉर्म ही होता है कि किसी भी काम को कम समय में किया गया, ठीक, यह करना ही क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम कहलाता है। ठीक, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये सारी चीज़ों को बचाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम कहलाता है। इसीलिए हमें किसी भी काम को यदि हम सिस्टम से करते हैं तो वो हमारा काम करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसे रैंडमली काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन काम को करने का कोई तरीका नहीं होता है, बस यूं ही करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि उस काम को हमने सिस्टम से करने का तरीका नहीं बनाया। हर कंपनियों में, हर संस्थाओं में आपको एक सिस्टम मिलता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। हर स्कूल्स में भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है ताकि चीज़ें वहाँ के अकॉर्डिंग चले, नहीं तो सारे लोग अपने मन का करने लगे तो फिर किस तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपना भी काम कर रहे हैं तो उस काम को भी करने के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा सिस्टम डेवलप करना है। क्या करना है, सिस्टम डेवलप करना है, जिससे आप उस काम को कम समय में भी कर पाए और अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब इसी के बाद जो बात करते हैं हम, टारगेट क्यों जरूरी है। तो सिस्टम बन गया कि हाँ, हम किसी काम को सिस्टम से करेंगे। ठीक है, और इसमें मतलब ये भी नहीं हो कि बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम भी लग रहा है। ठीक है, अपने आप पे बनाया गया एक तरीके से कि इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जा रहा है, टाइम भी बहुत लग रहा है और एनर्जी भी बहुत सारी खर्च हो रही है, तो वो हमारा काम सिस्टम से नहीं हुआ। फिर तो वो काम हमारा कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया इस काम को करना है और वो हम मेहनत के तरीके से बस किए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको उस तरीके से नहीं मिलने वाला जैसा कि हमने उस चीज़ को प्लान कर रखा होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट की। अच्छा, टारगेट क्या होता है, तो टारगेट एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक हमारे लक्ष्य होते हैं। क्या है, लक्ष्य। इसका मीनिंग भी क्या, या इसकी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं और या इसका अर्थ भी कह सकते हैं। तीनों कैटेगरीज में अलग अलग हो सकता है। तो पहले तो बात करते हैं, ठीक, जो इसकी परिभाषा होगी वो भी क्या होगी, किसी भी काम को कम समय में या उससे पहले करना क्या कहलाता है, टारगेट कहलाता है। समझ में आई बात, किसी भी काम को कम समय में या उससे पहले करना हो जाना, ये क्या कहलाता है, हमारा टारगेट कहलाता है। और टारगेट हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, बोलो। तो ये टारगेट जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे, शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। ये 3 कैटेगरीज हमारी अलग अलग हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट में जैसे आप मान लीजिए एज अ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट है कि नहीं भाई, मुझे मैथ्स के ले लें या अदर सब्जेक्ट के भी ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आपने टारगेटेड कर लिया कि मुझे, मेरे पास 1 महीना है या 1 सप्ताह है, तो मुझे 1 महीने में या 1 सप्ताह में ये चैप्टर फिनिश कर देना है, पूरी तरीके से उसको क्या कर डालना है, कंप्लीट कर लेना है। उसकी प्रिपरेरिंग, उसकी लर्निंग, उसकी रीडिंग, उसकी हर एक चीज़ को हमें अच्छे से समझ लेना है। तो ये हमारे किस तरीके के टारगेटेड हो गए, शॉर्ट टर्म टारगेट हो गए कि, और उसमें भी आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, चीज़ों को इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेटेड है वो किस तरीके से हमने डिसाइड किया है इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि इसमें भी आपको जो टारगेट लेना है वो ना कि ऐसे ही टारगेट ले लिया कि नहीं मुझे वो कंप्लीट करना है, उसमें भी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट टारगेट होना चाहिए। कैसा टारगेट होना चाहिए, स्मार्ट। अब स्मार्ट में भी क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक। ठीक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हाँ बस हमने कुछ सोच लिया, जैसा कि हमारे फिजिकल वाले सर ने बता चुके हैं कि इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया था कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं और ऐसे ही बनाए गए गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में उन्होंने दोनों में डिफरेंस बताया था, तो मुझे उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को आप इमेजिन करो, सोचो, जो रियली में आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं
आज ही एक दिन में मैं 10 चैप्टर फिनिश कर लूंगा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका रियल नहीं हुआ। ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं है ना, एक दिन में आप 10 चैप्टर कैसे फिनिश कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो आप ऐसा चीज डिसाइड करो जो आप आसानी से कर सको। तो मैं बात कर रहा था शॉर्ट टर्म गोल की। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म टारगेटेड क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक महीने में मुझे 1 या 2-3 चैप्टर फिनिश कर देने हैं। और इसके लिए भी आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि भाई किसी भी काम को करना है तो उसके लिए बस करना ही नहीं है कि कर लेंगे, एक टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी है। टाइम बाउंडेशन जैसे अभी शॉर्ट टर्म में आपने सोचा कि मुझे 1 महीना चाहिए, तो भाई 1 महीना ही चाहिए, ना कि 2 महीने फिर आ जाए। तो शॉर्ट टर्म गोल में यही आपका हुआ कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 2 से 3 चैप्टर 2 चैप्टर फिनिश कर डालने हैं हर हाल में। ठीक है, फिर मिड टर्म की बात कर लेते हैं। अब मिड टर्म की क्या बात हो सकती है, मिड टर्म मतलब कि थोड़ा सा और ज्यादा, 5 महीने 6 महीने इस तरीके का। किसी का मिड टर्म साल भर का भी हो सकता है। ठीक है, साल 2 साल से इतना चल सकता है। तो मिड टर्म में मुझे क्या डिसाइडेड करना है कि नहीं, मुझे 1 साल बाद अपना रैंक यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है। और कैसे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे। ठीक है, क्योंकि सबके चीजें अलग अलग हो सकती हैं, वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, उसकी क्या चीजें वीकनेस हैं या उसके स्ट्रांग पॉइंट क्या, कौन से उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि उसका क्या कैसी किस चीजें हैं हमारी तरीके से। ठीक है, तो उसमें भी हमें क्या करना, जैसे 1 साल बाद मुझे इस क्लास में इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, वो हमारा क्या हो गया, मिड टर्म गोल हो गया। और एक आपका होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में गोल में जैसे आज आप जो भी हो, आज आप जो भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, तो वो आप 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाना चाहते हो, यानी जो भी जिस सिचुएशंस में भी हो, आप 5 से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ पाना चाहते हो, वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। तो वो चीज को भी आप अपनी कॉपी और या डायरी में आप उस चीज को लिखे जरूर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो उसको आप पर फोकस जाता है। उस चीज को जब देखते हो बार बार तो आपको लगता नहीं चीजें मुझे रियली में ये चीजें करनी चाहिए, नहीं तो सोचते हो, सोचने के बाद उस चीज को भूल जाते हो, क्योंकि उस चीज को आपको दोबारा ध्यान नहीं देते हो। लेकिन यदि डायरी पे लिखा हुआ होगा तो वो चीजें आप बार बार जब आप उस चीजों को देखोगे, सोने से पहले उठने से पहले, क्या मैंने उस काम को किया या नहीं किया, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। तो हमारे लिए ये सिस्टम और टारगेटेड क्यों जरूरी है, ठीक है, इस पे आज हम फोकस किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस, हाँ थोड़ा सा मुझे इस बात को और थोड़ा सा चर्चित करना था कि जैसे इसमें आप टाइम बाउंडेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देखा होता है कि जैसे अभी तो चलो कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते हुए ये सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई। देन अभी क्या होता था कि जैसे सपोज दैट बात की जाए कि एक बार आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई ना, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते थे, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, चाहे कुछ भी हो, वो शादी होती थी। तो वैसे ही आप इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से कि आप की जो चीज़ें हों वो चेंज ना हो। एक बार जो डेट आपने नोट कर दी, टाइम बाउंड कर दिया किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो वो फिर उसमें इंटरचेंज ना हो कि 5 साल बाद मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव अपने अंदर लाना है। यदि आप जिद्दी होगे किसी काम को करने, अच्छे काम को लिए जिद पालनी बहुत जरूरी है। मैडनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, ना कि बुरे कामों के लिए। ठीक, अच्छे कामों के लिए यदि मैडनेस आते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे से आगे तक पहुंच पाओगे, जो आपने ड्रीम बना रखा होगा, जो आपने ड्रीम सोच रखा होगा। और हर किसी बंदे के किसी न कोई सपने तो जरूर होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है। तो ये हमारा एक विशेष टॉपिक था इस चीज़ पे बात करने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा। या अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे क्या करिए, फॉरवर्ड करिए लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए। उनको भी इस चीज़ के बारे में हो सकता थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में मदद मिल सके, ठीक है। जो इस तरीके से डीमोटिवेटेड हो या उनको लगता है कि यार मुझे किस तरीके से क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ आती हैं, ठीक है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, प्रॉब्लम्स के साथ ही हमको चलना होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम वैसे ही इंसान को ढूंढते हैं ना, हम वैसे ही इंसान को ढूंढते हैं जो हमारे जैसा होता है, ठीक है, और उससे हमारी बनती नहीं जो हमारे से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हमें उसके साथ कंफर्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ कंफर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम यही चाहेंगे ना कि अपने से थोड़ा बेहतर वाले इंसान को पकड़ो
और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या उसके साथ मैनेज करने का प्रयास करो, एडजस्ट करने का प्रयास करो, तभी आप और बेहतर बन पाओगे। लेकिन जितना जो भी आप हो उतना ही रहना चाहते हो, सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे लोगों का संगत करो। ऐसा नहीं कि उनकी संगत नहीं करो, कर सकते हो, लेकिन आप बेहतर वालों को भी ढूंढो, क्योंकि आपको थोड़ा और बेहतर बनना है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।